आरआरबी जेईई 2024 में जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण के बारे में थ्योरी सिखाने वाला हूं, कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। साथ ही साथ में आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण से, वो क्वेश्चन यहाँ पर हल करवाने वाला हूँ, ताकि आपको जब आप आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम दे और जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से कर सके। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। एक तरफ लिख लीजिए जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण इसे इंग्लिश में बोलते हैं भैया बायोडिग्रेडेबल। और दूसरी तरफ आप लिख लीजिए भैया, यहां पे लिख देता हूं गैर जैव निम्नीकरण। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अजैव निम्नीकरण। दोनों बात एक ही है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ध्यान से समझना भैया, यहां से रेलवे में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। एक शब्द है जैव निम्नीकरण और दूसरा शब्द है गैर जैव निम्नीकरण, जिसे आप अजैव निम्नीकरण भी कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्या? ये क्लास 10th एनसीईआरटी से यहां से क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। 10th क्लास में भी इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है और 12th क्लास में भी पढ़ा जाता है इनके बारे में। देखो भैया ध्यान से समझना, जैव निम्नीकरण है क्या? तो जैव निम्नीकरण में वह पदार्थ आते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। मैंने क्या कहा? इसमें वह पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीव, अब सूक्ष्म जीव का तो मतलब समझते हो ना, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, कवक, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जैव निम्नीकरण पदार्थ। यहां से क्वेश्चन पूछे गए। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, सारे के सारे ही क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल देकर के समझाइए। तो एग्जाम्पल की बात करें तो मृत पादप वह जंतु, कोई जानवर हमारे आसपास मर जाता है तो आप कुछ दिन बाद में देखते हो तो उस जानवर के आपको हड्डी, दांत, नाखून, सींग, ये चीजें कुछ दिखाई देती है। अगर आप 4-5 दिन बाद में उस जानवर के पास देखते हो तो नीचे से बिल्कुल पूरा गायब हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं? बैक्टीरिया, कवक वगैरह होते हैं जो मांस होता है, जो त्वचा होती है, उसको अपघटित कर देते हैं, उसे मिट्टी में मिला देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होता है या अपघटित होता है, यानी कि वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि मृत पादप या फिर जंतु। इसके अलावा कागज एग्जाम्पल है, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़े, ये सब किसके उदाहरण है? ये जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के उदाहरण है या जैव निम्नीकरण पदार्थों के उदाहरण है। ये वह पदार्थ है जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा
अपघटन हो जाता है। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब समझिए भैया, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटे से कॉन्सेप्ट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भैया आपके एग्जाम में। दूसरा है गैर जैव निम्नीकरण यानी कि अजैव निम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब क्या है? यानी कि इसमें वह पदार्थ होते हैं भैया, या वह पदार्थ आते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है। तो वह पदार्थ, वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ या फिर अजैव निम्नीकरण पदार्थ या नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इसके उदाहरण बताइए भैया। तो इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें आते हैं भैया प्लास्टिक। क्या आता है? इसमें आता है प्लास्टिक, प्लास्टिक की बोतल है कि नहीं है। उसके अलावा पॉलीथीन आती है, रबड़, दवा की खाली बोतल प्लास्टिक की, दवा की खाली बोतल, ठीक है, कांच की बोतल, कांच की बोतल। इनका आप देखते हो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनके द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है, इनका उनके द्वारा अपघटन नहीं होता है। जो प्लास्टिक होती है वो लंबे समय तक भैया आपके आसपास मिट्टी में पड़ी रहती है, पॉलीथीन पड़ी रहती है, रबर पड़ा रहता है, दवा की खाली बोतल जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है वो पड़ी रहती है, कांच की बोतल पड़ी हुई रहती है, इनका अपघटन नहीं होता है। लेकिन जो जैव निम्नीकरण पदार्थ है, इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है। जैसे कि कोई पेड़ है, मर्त पौधा है, मर्त पादप है, उसका अपघटन हो जाता है। वो अगर लंबे समय तक पड़ा रह गया तो वो खाद के रूप में बदल जाता है कि नहीं है। कोई जानवर है, जंतु है कि नहीं है, कोई कागज का टुकड़ा है, खाद के रूप में बदल जाते हैं। तो याद रखना, जो जैव निम्नीकरण है, इनके द्वारा खाद बनाया जा सकता है, इनके द्वारा खाद बनाया जा सकता है। लेकिन जो गैर जैव निम्नीकरण है, इनके द्वारा खाद नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इनके द्वारा खाद बनाया जा सकता है और इनके द्वारा खाद नहीं बनाया जा सकता। अरे भाई, प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन, रबर से खाद बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो हमारे खेतों में जो गोबर इकट्ठा करके हम रखते हैं ना, फिर उनको खेतों में डालते हैं, तो बाद में आपने देखा होगा सारी चीज खाद के रूप में बन जाती है। लेकिन कुछ पॉलीथीन जो होती है वो लंबे समय तक मिट्टी में पड़ी रहती है, और वो मिट्टी में आपको पॉलीथीन, रबर के टुकड़े वो जरूर मिल जाएंगे आपको, है कि नहीं है। तो वो जो पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक होती है, जो रबर होते हैं, ये गैर जैव निम्नीकरण होते हैं, इनका अपघटन नहीं होता है, ये लंबे समय तक वातावरण में पड़े रहते हैं भैया, ये खाद के रूप में नहीं बदलते हैं। लेकिन जो जैव निम्नीकरण है, ये खाद के रूप में बदल जाते हैं भैया, है कि नहीं है। इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज है, छोटी सी चीज है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित आपके रेलवे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भैया मैं आपको बता देता हूं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा दूं? ओके भैया, अब ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन अब मैं आपको करवा देता हूं। देखो, आरआरबी जेईई 2024 में इस जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण या अजैव निम्नीकरण से 5 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 5 क्वेश्चन। तो भैया रेलवे का इतिहास रहा है रिपीटेड क्वेश्चन पूछने का, है कि नहीं है। तो रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आगे आने वाले जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम है, जो एनटीपीसी की एग्जाम है, उसमें भी भैया क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से पढ़ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रेक डाउन होने वाले पदार्थों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है?
अरे भाई बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रेकडाउन होने वाले जो पदार्थ है, यानी कि पदार्थ, यहाँ पर पदार्थों का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, पदार्थ जो हो रहे हैं वो टूट रहे हैं, है कि नहीं है? किसके प्रोसेस के द्वारा? बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस है अजैव निम्नीकरण का, ये भैया वही है गैर जैव निम्नीकरण, या फिर अजैव निम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है कि नहीं है? दूसरा है कंपोस्टेबल, तीसरा है जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण के बारे में भी हमने पढ़ा है, और चौथा है पुनःचक्रित करने योग्य। तो याद रखना भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैव निम्नीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर है भैया जैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण नहीं भैया, जैव निम्नीकरण। क्या होगा? जैव निम्नीकरण हो जाएगा, यानी कि बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये क्या होता है? इन पदार्थों का भैया सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, वो टूट जाते हैं। अपघटन का मतलब क्या होता है? वो टूट जाते हैं भैया, वो क्या हो जाते हैं? वो टूट जाते हैं। उनका क्या हो जाता है? उनका ब्रेक डाउन होता है। किस प्रोसेस के तहत? बायोलॉजिकल प्रोसेस के तहत, है कि नहीं है? तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन की ओर चले। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मिटा दूं? ओके। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से पढ़ना। गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं? अभी हमने अच्छे से पढ़ा गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बारे में, यानी कि इसमें वह पदार्थ आते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है। ये लंबे समय तक हमारे वातावरण में, हमारी मिट्टी में पड़े रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गए, रबर हो गया, पॉलीथीन हो गई, है कि नहीं है? ये लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में पड़े रहेंगे, है कि नहीं है? आपके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हुए वो है मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है भैया। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें आसानी से पुनःचक्रित किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है वह केवल पौधों के लिए विषाक्त होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वह पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। इसका सही राइट आंसर ये होगा भैया। इन चारों में से जो सही राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ है, इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है, ये लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में, हमारी मिट्टी में पड़े रहते हैं, ऐसे के ऐसे ही। इनका खाद्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया है बस वही है और कुछ नहीं है। देखो भैया ये बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हो गया? ओके। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा विघटित किया जाता है? जैविक प्रक्रिया कह दीजिए या फिर क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव कह दीजिए, बात एक ही है भैया। जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, तो कह रहा है कि भैया निम्न में से किसे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किया जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित किया जाता है। आपके ऑप्शन है प्लास्टिक की बोतल। क्या प्लास्टिक की बोतल को सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित किया जाएगा क्या? बोलो। अरे भाई प्लास्टिक की जो बोतल होती है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना भैया, तो नहीं होगा। सब्जियों के छिलके, बिल्कुल सब्जियों के छिलके बिल्कुल राइट आंसर होगा भैया, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, इनका खाद्य के रूप में इस्तेमाल लिया जाता है। और सब्जी के छिलके किसका उदाहरण है भैया? तो ये उदाहरण है किसका? जैव निम्नीकरण का, यानी कि बायोडिग्रेडेबल का उदाहरण है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूध का पैकेट प्लास्टिक का होता है, इसका भी अपघटन नहीं होगा भैया, ये भी विघटित नहीं होगा। एल्यूमिनियम फॉइल, ये भी भैया विघटित नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अजैव निम्नीकरण होती है? अजैव निम्नीकरण अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया। अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं?
इसमें वह पदार्थ आते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक बताया था, रबर बताया था, पॉलीथीन बताई थी मैंने आपको, है कि नहीं है, याद है ना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, तो भैया ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारा प्लास्टिक, तो यही राइट आंसर कर लीजिए। आगे आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी है कागज, ऑप्शन नंबर सी है कागज के छिलके, सॉरी सब्जियों के छिलके, ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी। तो लकड़ी का अपघटन हो जाता है भैया, आपने देखा होगा, है कि नहीं है। लकड़ी जो होती है वो लंबे समय तक पड़ी रहती है, तो भैया उसे दीम भी खा जाती है, उनका अपघटन हो जाता है कि नहीं है। कागज, सब्जियों के छिलके, है कि नहीं है, ये सब जैव निम्नीकरण के उदाहरण है। लेकिन प्लास्टिक जो है ये लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में पड़ी रहती है, ये अजैव निम्नीकरण का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ओके आगे चलते हैं, पढ़ते हैं भैया। मोहन एक कैफे में गया और एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर किया। सॉफ्ट ड्रिंक जाते हो, सॉफ्ट ड्रिंक क्या होती है, हार्ड ड्रिंक क्या होती है। सॉफ्ट ड्रिंक ऐसी ड्रिंक होती है जिसे आप सब पी सकते हैं, जैसे कि रेड बुल, कोको कोला, पेप्सी वगैरह, ये सॉफ्ट ड्रिंक होती है। और हार्ड ड्रिंक वो होती है जिसे सब लोग नहीं पी सकते, जिसमें एल्कोहल आता है कि नहीं है। तो मोहन एक कैफे में गया और सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया। वेटर उसका ऑर्डर एक प्लास्टिक के गिलास में प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ लाया। वेटर जो ऑर्डर लाया है वो प्लास्टिक के गिलास में लेके आया है भैया, प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण हितैषी होने के कारण मोहन संतुष्ट नहीं है। मोहन जो है वो पर्यावरण हितैषी है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसका जो ऑर्डर आया है वो प्लास्टिक के गिलास में और प्लास्टिक के स्ट्रॉ में आया है। उसका कारण पूछा गया है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रॉ उसके पसंदीदा रंग के नहीं थे। क्या ये रीजन हो सकता है? नहीं भैया, ये रीजन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रॉ जैव निम्नीकरण नहीं होते हैं और मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार तो बिल्कुल सही है, मैंने गलत बोला है। ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार तो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया। ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्लास्टिक का गिलास और जो प्लास्टिक का स्ट्रॉ है वो जैव निम्नीकरण नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। अरे भाई प्लास्टिक की चीज है तो वो जैव निम्नीकरण कैसे होगी, वो तो गैर जैव निम्नीकरण है। तो यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल यहां तक तो सही है। आगे पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी को कि और मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं। बिल्कुल ये मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया है। और आगे पढ़ते हैं, प्लास्टिक का गिलास और प्लास्टिक की स्ट्रॉ कैफे के मानक को नहीं बढ़ाते हैं। ये भी नहीं हो सकता भैया। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रॉ पेय का स्वाद खराब कर देते हैं। तो भैया वो पर्यावरण हितैषी होने के कारण उसका जो राइट आंसर होगा उसका तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो प्लास्टिक का ग्लास है और जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ है वो भैया गैर जैव निम्नीकरण है, वो लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में पड़े रहते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, गैर जैव निम्नीकरण के बारे में और जैव निम्नीकरण के बारे में, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे ही कल मैंने एक क्लास ली थी भैया, जिसमें मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ाया था। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पारिस्थितिकी तंत्र से अब की बार RRBJ में, ALP में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाली जो एग्जाम है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, NTPC, इन सभी एग्जाम में भी भैया पारिस्थितिकी तंत्र से और जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्लास 10th NCERT का हिस्सा है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो एग्जामिनर होता है वो रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है भैया रेलवे में, इसलिए ध्यान से जितनी भी ये जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, इनको कॉन्सेप्टों को जरूर पढ़ो आप, ताकि आपको भविष्य में फायदा जरूर मिले। 2024 का आज अंतिम दिन है, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नई सोच रखो, नया काम करो और मेहनत करो, ताकि 2025 तक आप सबको नौकरी मिल जाए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर रोज वहां पर आपका टेस्ट होता है साइंस का, जिसमें मैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के क्वेश्चन डालता रहता हूं। रेलवे एग्जाम से संबंधित कोई जो नई सूचना आती है वो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। अच्छी अच्छी वीडियो के लिंक शेयर करता हूँ, अच्छी अच्छी PDF शेयर करता हूँ। ये जितनी भी एग्जाम हुई है 2024 में, RRB ग्रुप डी की, टेक्नीशियन की, या फिर ALP CBT फर्स्ट, इन सभी के पेपर टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, जाकर के देखिए भैया।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।